एक्टर्स की खपत हो सके ऐसे कॉम्प्लेक्स या डेप्थ वाले कैरेक्टर या स्टोरीज आपको लानी पड़ेंगी। और उसको रेयर ही लोग देखते हैं। अच्छी फिल्म या अच्छी परफॉर्मेंस जब आती है हमारे यहाँ तो उसको तो थिएटर में वो भी नहीं मिलती, स्क्रीनिंग ही नहीं मिलती। किसी अच्छे एक्टर की अच्छी फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 स्क्रीन पर रिलीज होती है। और जब ये पैसे वालों का धंधा बन जाए फिर बहुत, तब तो और भी डेंजरस हो जाता है जब फिल्म में जिनके पास पैसा है अब वही हीरो बनने लगे, वही डायरेक्ट करने लगे और वही सब कुछ हो जाए, तब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मामला। अभी हर चीज़ खरीदी जा सकती है, पैसे से हर चीज़ खरीदी जा रही है यहाँ पे। Hi, welcome to Tell Me All. I'm Swati Chopra. In a world obsessed with fame and success, we often forget the stories behind it. And today our guest is someone who lived once in a shared apartment, cooked for a senior just to cover rent. For years, you saw his face flicker on screen just for a few seconds. But today, he's someone who's loved, respected, and recognized for his craft. Hi, Nawasa. Welcome to The Quint. थैंक यू वेरी मच। Did this world of Bollywood feel out of reach to you ever when you were dreaming of becoming an actor? मैंने कभी ड्रीम नहीं किया, ये इत्तेफाक हुआ, कोइंसिडेंट हुआ। मैं तो ग्रेजुएशन साइंस का स्टूडेंट था, मैंने सोचा कि हमेशा वही करूँगा, लेकिन एक इत्तेफाक कोइंसिडेंट ऐसा हुआ मेरे साथ कि जब मैं बड़ौदा में ग्रेजुएशन के बाद में चीफ केमिस्ट का जॉब कर रहा था, तब मुझे वहाँ पे उस वक्त पे किसी ने प्ले दिखाया और प्ले देख के मैंने डिसाइड किया कि यार ये एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं कभी बोर नहीं हो सकता, क्योंकि हर रोज़ नई चीज़ डिस्कवर करनी पड़ेगी मुझे, हर कुछ नया फाइंड आउट करना पड़े, भले ही हो ना हो। लेकिन ये फील्ड ऐसा है कि जिसमें कोशिश करते रहनी पड़ेगी। ये एक हमारा फील्ड ऐसे जहाँ हर रोज़ हर फिल्म के साथ आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। हर रोज़ स्ट्रगल है हमारे सामने, हर रोज़ एक, कहीं ये ना बोल दे कि यार देखो जैसे इसने पहली पिक्चर में किया वैसे इस फिल्म में कर रहा है। आपको हर रोज़ हर बार नए कैरेक्टर मिलेंगे, हर बार नए तरीके से करना पड़ेगा। तो ये एक चैलेंज है पूरी ज़िंदगी के लिए कि आपको पूरी ज़िंदगी इम्तिहान देने पड़ेंगे। सर मुझे वो सुन के थोड़ी एंग्जाइटी हो रही है कि जैसे आपने बोला एवरी डे इज एन एग्जाम और एवरी फ्राइडे इट्स वेरी स्ट्रेसफुल आल्सो। आपका भी तो देखो ना कि हर रोज़ नए लोगों से मिलती है, नई नई बातों का पता चलता है। बिल्कुल। कितना एक्साइटिंग वाला काम है अगर देखा जाए तो। ये अगर आप अपने प्रोफेशन को बहुत इज्जत के साथ लेंगी तो हर रोज चैलेंज है आपके सामने भी। सर वो तो है बिल्कुल। पर सर फर्क वो भी पड़ता है कि सामने कौन बैठा है। जैसे आपके और मेरी बात ऑलरेडी बिफोर ये कॉन्वर्सेशन, बिफोर कैमरा रोल हुए, इट वाज ऑलरेडी इंटरेस्टिंग फॉर मी। जैसे आपने एक कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट आ गया कि माइंड इज मोर इम्पोर्टेंट। हम हार्ट और माइंड को ना, हार्ट को मैं दिल से सोचता हूँ या मैं दिल से बात करूँ, नहीं, कभी कभी दिल से सोचने भी चीज़ें गलत हो सकती हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है माइंड एक ऐसी खूबसूरत चीज़ दी ऊपर वाले ने जिसकी वजह से हमने एक खूबसूरत दुनिया बनाई है। आज जो इन्वेंशंस हुए हैं या डिस्कवरीज हुई हैं बिकॉज ऑफ माइंड, कि हमें ये नहीं कि हम दिल के आगे माइंड को थोड़ा डाउन कर दें, ऐसे नहीं होना चाहिए। दोनों बराबर की चीज़ें हैं। आई थिंक दोनों का सहारा लेना चाहिए हमें कोई भी चीज़ लेते हुए। दिल से सोची हुई चीज़ें, लिया वो डिसीजन कभी कभी गलत हो सकता है। बहुत बार हुआ है सर, बहुत बार होता है। सर इफ आई टू जस्ट टेक यू बैक एंड टॉक टू यू अबाउट योर इनिशियल डेज, जब आप बॉम्बे आए और आपने बोला, आपने वो प्ले देखा और आपको लगा अच्छा ये एक ऐसी चीज़ है दैट विल कीप मी एक्साइटेड एंड एंगेज्ड फॉर लाइफ, उस टाइम आपके लिए सक्सेस का मीनिंग क्या था और आज वो मीनिंग कैसे बदल गया? मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि सक्सेस मेरे लिए ऐसी होगी कि जहाँ पे मेरे पास बहुत पैसा होगा या बहुत एक बंगला होगा, गाड़ी होगी। ये कभी मैंने कभी इमेजिन नहीं किया। अगर मुझे इमेजिन करता मैं तो मैं अपने घर पे भी बैठ के कर सकता था। मैं किसान आदमी हूँ, मेरी ज़मीन है जिन पे गन्ना बोया जाता है ना, तो शुगर फैक्ट्री खोल सकता था मैं अगर मुझे पैसों की ज़रूरत होती तो। सक्सेस जो है बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है, वो डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है। आदमी का जो डिज़ायर है ना वो इतनी अनएंडिंग होता है कि वो जो ये सोचेगा ना कि चलो आज मेरे पास 100 रुपये, कल को 200, 2000, 2 करोड़, तो उसकी कोई वो नहीं है, एंड है ही नहीं उसका, डिजायर्स के एंड ही नहीं। हाँ, सक्सेस किसके लिए क्या मायने रखते हैं मुझे नहीं मालूम, बट मेरे लिए सक्सेस यही है कि अगर मैंने जो सुबह सोचा अपने सीन के बारे में और वो उसका कुछ परसेंट एग्जीक्यूट हो गया, तो आई थिंक मेरे लिए उस दिन की सक्सेस वही है। और बस उतना ही चाहता हूँ, उतना ही सोचता भी हूँ। और मोर इजियर इन योर कंट्रोल देन थिंकिंग कि ये करूँगा वो करूँगा टू वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड हैव दोस लार्ज ड्रीम्स। एग्जैक्टली। जो प्रोसेस है ना, एक्टिंग की जो प्रोसेस है, इसमें कभी कंप्लीट नहीं हो सकते हम, क्योंकि आर्ट जो है ना इतना वास्ट चीज़ है। बिल्कुल। कि इसमें हमारे जैसे लोग आएंगे जाएंगे, एक धूल के कण के बराबर अगर कोई कंट्रीब्यूशन हुआ है इस आर्ट में,
तो बहुत ही बड़ी बात है एक्चुअली, वरना हमारे जैसे हज़ारों लोग आएंगे और जाएंगे। सर लाइक हमारी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री भी है जहाँ पे द डोर्स डोंट ओपन वेरी इजीली, बहुत ट्राई करना पड़ता है, स्पेशली जब कोई किसी को जानता ना हो इंडस्ट्री में। लकली अब बहुत एक्टर्स डायरेक्टर्स बहुत लोग हैं जो किसी को नहीं जानते थे एंड देव मेड इट इन दिस इंडस्ट्री एंड यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स टुडे। बट सर जब इनिशियल टाइम में जब वो होता था कि ओके कुछ मिल नहीं रहा है, और मेरे को याद है कि जब लास्ट टाइम आपने मैंने बात की थी, आपने बोला था कि जब मुझे छोटे छोटे रोल्स भी मिलते थे, मैं बोलता था एक लाइन करूँगा, दूसरी बार 2 लाइन करूँगा, तीसरी बार 3 लाइन करूँगा। ये आपने मुझे लास्ट टाइम भी बोला था। हाँ। सर जब ऐसा टाइम था कि 1 लाइन या 2 लाइन मिलती थी, कभी ऐसा था दैट यू एवर डाउटेड योर क्राफ्ट, कि वो बिलीफ और कन्विक्शन इतना था कि नहीं, डाउट कभी क्राफ्ट पे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं ट्रेंड एक्टर था, तो अपने पे तो खैर इस चीज़ को लेके डाउट बहुत ही कम था। दैट्स वेरी नाइस सर। बट द थिंग इज़ के हाँ, चीज़ें नहीं मिल रही थी, और वो इस ज़रूर ठीक है, उसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि अभी हमारे दिखने में हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं दिखते हैं, तो ऑफकोर्स वक्त लगता, लेकिन जो चीज़ थी उसको समझाने में या समझने में थोड़ा वक्त लग गया, बट इट्स ओके, लगता है वो बिल्कुल। वक्त। मैंने चुना था ये, मैं तो किसी से कंप्लेन भी नहीं कर सकता। और आपने कभी किया भी नहीं मैं है। कभी एब्सोल्युटली मैं कभी कंप्लेन कर भी नहीं सकता हूँ, और आप जो चीज़ चाहते हैं उसके लिए तो वक्त लगता ही है ना। ये इंटरव्यू की शुरुआत में जब मैं इंट्रोडक्शन दे रही थी, मैंने बात की थी आपके वो गोरेगांव घर के बारे में। जी। जब मैं वो इंट्रोडक्शन दे रही थी, एक ऐसी है कि आपकी जर्नी आपके आंखों के सामने एक फ्लैश होती है कि उस दिन से आज आप इधर बैठे विद सो मेनी सेलिब्रेटेड फिल्म्स यू नो अंडर योर नेम। आपकी क्या जर्नी फ्लैश होती है आंखों के सामने व्हेन आई टॉक अबाउट दोज डेज इन गोरेगांव एंड योर फिल्म्स एंड द अचीवमेंट्स यू हैड? मैं सच बताऊँ आपको, दिल से बता रहा हूँ मैं हाँ जी। आपको, या दिमाग से भी बता रहा हूँ मैं दोनों। कभी भी इन सब चीज़ों के उसमें ख्याल में रहता। मैं सोचता हूँ कि आने वाले वक्त में किस तरीके से अपने आप को में बदलाव किया जाए, क्योंकि थैंक गॉड जब एक्सपीरियंस होता है तो आपको पीछे का काम ना बेमानी लगता है। जो मैंने पीछे के टाइम के रोल किए, तो मैं अभी जब उनको देखता हूँ तो ऐसा लगता है शायद और बेहतर कर सकता था मैं उनको। आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है, वैसे ही आपकी क्राफ्ट में, आपकी चीज़ों में बदलाव आता है, बिल्कुल। अच्छे के लिए बदलाव आता हाँ है। जी। तो आपकी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में और आज की इंडस्ट्री में आपको फ़र्क क्या लगता है? कि आपको लगता है उस टाइम रोल्स मिलना और डिफ़िकल्ट था और आज थोड़ा सिंपलर हो गया है? मेरे को मालूम है कि लोग तो उतने ही आ रहे हैं या इनफैक्ट डबल आ रहे हैं अब। पर क्या आपको कुछ फ़र्क लगता है कि थोड़ा आसान हुआ है आज और उस टाइम और डिफ़िकल्ट था? अभी तो आसान हो गया, बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं अभी, बट उस वक्त के एक्टर और इस वक्त के एक्टर में फ़र्क हो गया है। हाँ जी। अभी आप ये देखिए, जब हम लोग आए थे, हम ऑफिस टू ऑफिस जा के लोगों को के यहाँ पे जाके ऑडिशन देते थे, अपना रिज्यूम देते थे, फोटोग्राफ्स देते थे अपना, हाँ जी। कि भाई ये हम हैं। फिजिकल जो स्ट्रगल होता था जाने का आने का, ये सब खत्म हो गया। आप सीधा मेल कर दो या व्हाट्सअप कर दो, या सेल्फ टेस्ट कर दिया। इस मामले में आसान हो गया। मुश्किल इस मामले में हो गया कि अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहाँ पे खाली टाइम नहीं मिल रहा है लोगों को, या दे नहीं पा रहे अपने आप को। उस वक्त के लोग फॉर्चुनेटली, जब खाली टाइम होता था हम प्रैक्टिस करते थे। आज की डेट में जो एक्टर्स है उसके पास खाली टाइम होता है तो वो एंगेज हो जाता है दूसरी चीज़ों में। इन्फॉर्मेशन तो बहुत मिल जाएगी आपको, आपकी पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन आपके हाथ में है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन का क्या अचार डालोगे आप, जब वो आप उसमें बॉडी में नहीं उतार सकते, दिमाग में नहीं उतार सकते उसको। आज आप किसी भी एक्टर से पूछो, पूरी दुनिया का सिनेमा उसको मालूम होगा, है ना। आप पूरी दुनिया की मेथड एक्टिंग के बारे में बात कर सकते हैं, सब के सब नॉलेज तो बहुत है, मतलब इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट आप कर सकते हैं या नहीं, कि उसके लिए आपके पास वक्त नहीं है, क्योंकि वो वक्त आपने जो है ना उसमें इन्वेस्ट कर रखा है, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया में। अब मेरी ये समझ में नहीं, भाई इतनी इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा कहाँ, करेगा क्या इतनी इन्फॉर्मेशन का? थोड़ी रख, लेकिन उसको अपनी बॉडी में उतार, अपने दिमाग में उतार, वो बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। एक्चुअली देखा जाए सर, वर्ल्ड ही ऐसा हो गया कि किसी गलती भी नहीं है, इतना एक परसेप्शन बिल्डिंग एक्टर्स का इतना इंपॉर्टेंस भी ले रहे हैं, मुझे लग रहा है। रिसेंटली में आई थिंक इट वाज जयदीप अलावत हुआ इंटरव्यू, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, पक्का नाम याद नहीं आ रहा है, बट वी वर टॉकिंग अबाउट ये परसेप्शन बिल्डिंग, सोशल मीडिया और इम्पोर्टेंस की, पैप हो, सीन हो, एयरपोर्ट से निकलो, रेस्टोरेंट से निकलो, इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है उसमें। और उसमें एक दूसरी बात निकली थी कि बोल रहे थे कि नाउडेज अ लॉट ऑफ एक्टर्स आर ऑल्सो गेटिंग कास्ट बिकॉज ऑफ नंबर्स ऑफ फॉलोअर्स, which I thought was very scary for an industry that is supposed to bank on talent. आपका कोई ओपिनियन इसमें सर? अगर फॉलोवर्स के बेस पे आप कास्ट कर रहे हो किसी को, और वो कर रहा है बंदा काम, जो भी जिसके फॉलोवर्स हाँ होते जी। हैं, ऑफ कोर्स वो करेगा, क्यों नहीं करेगा वो? आप रोक सकते हैं क्या उसको? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब हमारी फिल्मों का फॉर्मेट या हमारी फिल्मों में एक्टिंग बहुत ही सतही हो रही है, तो ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। अब ये काम एक्टर्स का है
या डायरेक्टर्स का है, क्रिएटिव लोगों को इतना डिफरेंस क्रिएट करना चाहिए कि उसको, जिसको फॉलोअर के बेस पे आप ले रहे हैं, उसके लिए डिफिकल्ट हो जाए वो चीज़ कि नहीं यार ये एक्टिंग मैं नहीं कर सकता। आपको इतना डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा क्रिएटिव लोगों को। अगर आप सतही कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो भी आएगा, ये भी आएगा, सब आएंगे। क्योंकि हमारी फिल्मों में जो फार्मूला फिल्में होती हैं हमारी, एक हीरो, एक हीरोइन, एक विलन, एक सपोर्टिंग एक्टर, एक कॉमेडियन। आई एम सॉरी बट हमारा सिनेमा ऐसा है कि फॉर्मूला है वो। हमें इतने डेप्थ वाले फिल्में चुननी पड़ेंगी, डेप्थ वाली परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी जहाँ पे दूसरे आदमी को सोचने पे मजबूर होना पड़े कि मैं कैसे कि यार ये मैं नहीं कर सकता हूँ। अब इतनी आसान फिल्में अगर होंगी सभी कर लेंगे तो सब करेंगे ना। जिनके फॉलोअर्स ज्यादा हैं अगर वो आ रहे हैं तो वो तो क्यों नहीं आएंगे? आप रोक सकते हैं क्या उनको? और हो सकता है उसमें कोई बेहतर भी कर दे। इसलिए आपका जोक बोल रहे हैं कि फॉलोअर्स के बेसिस पे लेते हैं एक्टर को, तो भाई वो तो आएंगे ना। आप डिफरेंस क्रिएट करो ना फिर। वही सर, बहुत बहुत एक्टर्स आजकल बोलते हैं कि इंडस्ट्री में एक, जैसे आपने भी बोला, एक फॉर्मूला चल रहा है कि ये फॉर्मूला भी चल रहा है तो ऐसी ही फिल्म्स बनाते हैं। मींस वो चैलेंजिंग एक्टर्स को अब चैलेंजिंग रोल्स मिल नहीं रहे हैं। नहीं, बनी नहीं रही फिल्में तो हाँ, जो exactly. एक्टर्स तो तभी करेंगे ना जब इस तरह की फिल्में बनेंगी। बिल्कुल। इवेंटफुल फिल्में बनेंगी तो फिर ठीक है। बहुत ही कम फिल्में बनती हैं अगर देखा जाए, बट एक्टर्स की जिसमें एक्टर्स की खपत हो सके, ऐसे कॉम्प्लेक्स या डेप्थ वाले कैरेक्टर या स्टोरीज आपको लानी पड़ेंगी। और उसको रेयर ही लोग देखते हैं। अच्छी फिल्म या अच्छी परफॉर्मेंस जब आती है हमारे यहाँ तो उसको तो थिएटर में वो भी नहीं मिलती, स्क्रीनिंग ही नहीं मिलती किसी अच्छे एक्टर की। अच्छी फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 स्क्रीन पर रिलीज होती है। और जब ये पैसे वालों का धंधा बन जाए फिर बहुत, तब तो और भी डेंजरस हो जाता है, जब फिल्में जिनके पास पैसा है अब वही हीरो बनने लगे, वही डायरेक्ट करने लगे और वही सब कुछ हो जाए, तब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मामला। अभी हर चीज़ खरीदी जा सकती है, पैसे से हर चीज़ खरीदी जा रही है यहाँ पे। सर, इन अ वेरी रीसेंट इंटरव्यू, आई एम जस्ट गोइंग टू रीड, आपने बोला था दैट हैज एनीवन मेड अ फिल्म और 20-30 करोड़ फिल्म विद इरफान सर, मनोज बाजपेयी सर, नसीरुद्दीन शाह सर, ओमपुरी सर? क्या ये इंडस्ट्री सर, डू यू फील लाइक इवन टुडे दे डोंट गिव टैलेंट एज मच इम्पोर्टेंस एज दे गिव स्टार पावर? हाँ, ऑफ कोर्स वो तो होता है। जो मेरी नज़र में जिन हो सकता है भाई, जो हमें ग्रेट एक्टर्स लगते हैं, हाँ जी, लाइक शुरू से आप अगर देखें, चाहे नसीर साहब हो, ओमपुरी साहब हो, वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट एक्टर इन आवर कंट्री, ओम साहब, चाहे वो इरफान भाई रहे हों, चाहे मनोज बाजपेयी हों, इनको लेके आप मुझे बताइए किसने 25 करोड़ की भी पिक्चर बनाई हो आज तक, जबकि इनको लोग देखना चाहते हैं। बिल्कुल। ये बड़ा ही अजीब सा कॉन्सेप्ट लोगों ने बना रखा है कि इन लोगों को तो कोई, ये तो एक्टर लोग हैं, इनको कोई देखना नहीं चाहता। अरे आप कहीं भी जाइए, जब उन लोगों को अप्रिशिएट करते, एक आम आदमी भी अप्रिशिएट कर रहा है उनकी परफॉर्मेंस को, तो ऑफकोर्स देखना चाहेंगे ना लोग। ये इंडस्ट्री में बड़ा अजीब सा लोगों ने बहुत सालों से बना रखा है कि ये तो एक्टर है, ये आर्ट फिल्में हैं, ये कमर्शियल फिल्में हैं और ये वो है। फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन कि हमारे अगर यहाँ पे कमर्शियल फिल्में 100 बनती हैं तो पूरे साल में 5 ही पिक्चरें हिट होती होंगी। और सर वो तो और भी कम हो गई है, अब तो और भी कम हो गई है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट लोगों ने बना रखा है, जो थॉट है, बहुत गलत थॉट है। जैसे मैं तो ये भी कहता हूँ कि भाई एक पब्लिक का एक्टर होता है और एक इंडस्ट्री का एक्टर होता है। पब्लिक का एक्टर की पिक्चर पब्लिक तक नहीं पहुँच रही और इंडस्ट्री के एक्टर की पिक्चर हर जगह लगी हुई है। क्योंकि हमारे यहाँ देखने की कल्चर है, फिल्म देखने की कल्चर है। लोग फिर भी सोच कर चलो ठीक है, पसंद तो है नहीं, चलो देख लेते हैं जाके इसकी फिल्म, क्योंकि वो हर जगह लगी हुई है ना। अब जिन एक्टर्स का मैंने आपके सामने नाम रखा, उनकी फिल्म बताइए 300-400 या 800 स्क्रीन से कभी ज़्यादा रिलीज़ हुई हूँ। ढूंढना पड़ता है कि चलो यार ओम साहब की, इरफान भाई की, मनोज बाजपेयी की पिक्चर सिनेमा हॉल में लगी है। कहाँ लगी है? बंदा अंधेरे में यार चैम्बूर के किसी छोटे से थिएटर में लगी हुई। कौन जाएगा यार? वो खुद ना जाए बेचारे, या मैं खुद अपनी पिक्चर ना देखने जाऊँ। हर जगह उनकी तारीफ होती है, क्या ग्रेट एक्टर है। जब आदमी को पता है कि एक ग्रेट एक्टर है तो ऑफकोर्स उसकी फिल्म देखने तो जरूर जाएगा ना वो, लेकिन वो फिल्म में अवेलेबल होना उनके लोगों के सामने, एक्सेस होना। हाँ सर, आई थिंक रिसेंटली भी कुछ फिल्म, आई थिंक अ लॉट ऑफ इंडी फिल्म्स आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम ऑफ कोर्स। जैसे वो एज वी इमेजिन एज लाइट, इतना बड़ा नाम किया इंटरनेशनली, इवन स्टिल इन इंडिया उसको स्क्रीन्स कितने मिले? आई थिंक दैट वाज अनदर डिबेट कि अगर फिल्म इतनी अच्छी है, देयर इज नो स्पेस टू एग्जिबिट इट। उस फिल्म तक आने के लिए आपको अपना ये लाना पड़ेगा ना। कहते हैं मैं तो मज़े लेने के लिए जाता हूँ, दिमाग घर पे रख के जाओ। भाई क्यों? जब ऊपर वाले ने दिया है दिमाग, मैं घर पे क्यों रखूँ इसको? आप बोल सकते हैं मैं तो टांग रख के जा रहा हूँ अपनी मैं हाथ रख के जा रहा हूँ कमोड में, ऐसा थोड़े बोल सकते हैं। है तो है। तो ये जो आसान बना रखी है ना चीज़ें, इजी, तो उससे क्या हो रहा है, अगर आपका दिमाग यहाँ तक है, ये तो धीरे धीरे नीचे आता चले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे
हम लोग जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थे जी, तो हमारे सीनियर हमें कहा करते थे कि जाओ भीमसेन जोशी जी का वो है कंसर्ट है, देखने जाओ, या पंडित रविशंकर का सितार है, या अमजद अली खान का सरोद है, या बिरजू महाराज का कत्थक है, जाओ देखने जाओ। अब हम जाते थे, थोड़ा बोर होते थे, क्या राग अलापे जा रहे हैं भाई, एक ही राग अलापे जा रहे हैं 2-2 घंटे तक, क्योंकि मेरा माइंड उस लेवल तक बना नहीं था ना, उसको समझने के लिए, उसको एंजॉय करने के लिए नहीं बना था ना। लेकिन जब गया बहुत डिफिकल्ट लगा मुझे वो, लेकिन बाय द टाइम 3-4-5 महीने के बाद, 1 साल के बाद मेरे अंदर वो डेवलप हो गई और फिर मुझे मज़ा आने लगा। और फिर मुझे लगा कि यार कितनी खूबसूरत आर्ट है ये, क्लासिकल आर्ट्स जो है, जो हमारी जो चाहे वो फोक आर्ट हो, क्लासिकल ट्रेडिशनल आर्ट्स हो, कितनी खूबसूरत हैं, जिनको पूरी दुनिया देखना चाहती है। आप देखेंगे जब अनुष्का शंकर का शो होता है ना, मैंने कान फिल्म फेस्टिवल में देखा था उनका अनुष्का शंकर का शो, जो वो सितार बजा रही थी, वो पूरा यूरोप पागल था उनके लिए। LinkedIn is pretty amazing at helping you grow your small business. We cannot make your email response time faster. We can help you sell, market, and hire in one place. We cannot help you find space for your 3 desk drinks. Why do you have 3? And while we can't help you find the perfect volume for your presentation video, LinkedIn can help you find the perfect audience for your business. Grow your small business on LinkedIn. Learn more at linkedin.com/smallbusiness. हमने वीडियोस देखे थे ऑफ कोर्स। जी, हमारी जो ये आर्ट है वो बाहर तो पॉपुलर है, लेकिन अपनी कंट्री में वो दम तोड़ देती हैं। अब उसके लिए मैं ये कह रहा था कि मेरे को डेवलप करना पड़ेगा अपने आप को। क्या कहते, तो हमारे ब्रेन की हमेशा हैबिट होती है कि हम बड़ी आसान सी चीज़ों में खुश हो जाता है हमारा माइंड, क्योंकि प्रेशर नहीं डालने ना हम उस पर। लेकिन जब डिफिकल्ट चीज़ देखते हैं तो प्रेशर पड़ता है, तो हम भागते हैं, फिर उससे स्केप करते हैं, उसके स्केपिज्म हो जाता है हमारा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपनी बेटी को मैं चाहता हूँ कि वो डिफिकल्ट फिल्में देखे, ताकि उसका माइंड अभी से ही जो है ना वो तैयार हो जाए हाँ जी, डिफिकल्ट चीज़ों के लिए। फिर आसान चीज़ तो बड़ी आसान होती है, उसमें कोई थोड़ा ना दिमाग लगाना पड़ता है। फिल्मों ने हमारा सत्यानाश इसलिए किया कि अरे मजा आ गया, हा 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 करके फिर गए और भूल भी गए। लेकिन मैंने वो फिल्में भी देखी हैं, जैसे एक डॉक्टर की मौत देखी मैंने, या स्पर्श देखी, या अर्ध सत्य देखी। वो फिल्मों ने मेरे पे इतना इफ़ेक्ट किया, इतना प्रभाव डाला मेरे पे, कि जिसकी वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ। वही फिल्में थी जिनकी वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ। आई थिंक सैटरडे को वो फिल्में टीवी पे आती थी, सिर्फ मैं अकेला अपने गांव में बैठ के देखता था वो फिल्में, बाकी लोग देखते ही नहीं थे, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट फिल्में थी। तो लोगों में ये था कि अरे सैटरडे आज तो वो आर्टिस्टिक टाइप की पिक्चर है जो नवाज भाई देखेंगे, बाकी कोई नहीं देखेगा। बट मैं देखता था, जो उस तरह की फिल्में देखते थे जिसमें दिमाग डालने की ज़रूरत नहीं है, वो पता नहीं आज कहाँ है। लेकिन थैंक गॉड उन फिल्मों की वजह से मैं आज यहाँ हूँ, भले कहीं भी। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कुछ अचीव, बट मैं जो भी हूँ आपके सामने बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ आज, बिल्कुल सिर्फ उन्हीं फिल्मों की वजह से। आई एम सॉरी। सर, ऑफ कोर्स इट इज, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जिसके साथ हम उठते बैठते हैं, जो हम खाते हैं और जो हम देखते हैं, इट मेक्स अस हू वी आर। इसलिए सर्किल भी वैसा ही बनाना चाहिए, जैसे दोस्तों को बनाना चाहिए जो वाकई जिनके अंदर, जिनका थॉट हो, जिनके अंदर जिसके पास नॉलेज हो, है ना। तो उससे मैंने बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर्स को देखा है कि उनका अगर वो ऐसे सस्ते दोस्तों में बैठना शुरू कर दिया ना, जो उनका टैलेंट भी ऐसे डाउन चला जाता है, कि वो कोई स्टैग्नेंट चीज़ है, फ्लक्चुएट होता है टैलेंट, डिपेंड करता है सर्किल पे। मैंने ग्रेट एक्टर्स देखे हैं, लेकिन उनका जो सर्किल था वो थोड़ा सा अजीब सा था। उनका जो कमाल का जो टैलेंट था वो धीरे धीरे ऐसे हो गया। अब मैं उनको देखता हूँ तो अफसोस करता हूँ मैं कि यार इतना टैलेंटेड था एक टाइम पे ये, माय गॉड अब क्या हो गया इसको। सर, आपकी और अनुराग कश्यप की अगर बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स बोथ ऑफ यू आर एब्सोल्यूट पावरफुल टुगेदर, यू हैव डन सम ग्रेट वर्क टुगेदर। अनुराग सर said that, you know, he is so tired of the noise that Bombay city and the industry is given, that he's moving away. He will be in the industry, he will continue to work, but he's moving away from this noise. Have you ever felt like that? आपको कभी ऐसा लगा कि यार इंडस्ट्री से नहीं, पर मैं थोड़ी आवाज़ से चला जाऊँ? जैसे आपने बताया कि बहुत ज़्यादा जो ध्यान है उस चीज़ पे है कि एयरपोर्ट ये वो, लाइक एक्टिंग के अलावा बाकी सब चीज़ों पे जो फोकस किया जाता है, जो क्रिएटिविटी के अलावा जब बाकी चीज़ों पे फोकस किया जाता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। ऑफ कोर्स तब किसी भी क्रिएटिव इंसान का मन ही करेगा यार कि आप यार निकल लो यहाँ से बस। But I will ask this question with a lot of respect. So recently you went through a tough time and unfortunately the whole world was watching. It's very sad because you are a celebrity, so you can't escape it. But आपने आपकी जो dignity है वो intact रख के you faced it. How does a situation like this ever change you as a person? नहीं, कल को कोई भी आके मतलब
दो चार सोशल मीडिया पे गाली दे के चले जाते तो डिग्निटी कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम तो कोशिश करेंगे भाई, जैसे अभी रहमान साहब के साथ हुआ, हज़ारों गालियाँ मिली उनको, ये वो, या पर्सनल मैटर हो जाते हैं कभी कभी तो लोग एकदम इज्जत उतार देते हैं। तो डिग्निटी नाम की कोई चीज़ अब तो नहीं रही किसी के पास भी। बहुत ही मुश्किल है कि 2 मिनट में कोई भी इज्जत उतार सकता है, और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। इसका मतलब तो अब तो जो जीनियस हैं या वो बनने बंद हो जाएंगे। जो रहमान साहब यार या कोई भी, उनके अलावा कोई भी अगर जिनको हम देखते हैं, वाह क्या क्रिएटिव इंसान है, क्या काम है इसका, आज की डेट में 2 मिनट में कोई भी इज्जत उतार देता है। तो मे भी शायद अनुराग या वट एवर जो भी एक या इस तरह के जो लोग हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं, मे भी इसी तरह डिसअपॉइंट होके अगर जाने लगे तो बहुत बड़ा लॉस होगा, यू नो। इट्स वेरी डिफिकल्ट सर, आई थिंक ऑल्सो एक सेलिब्रिटी की लाइफ प्राइवेट नहीं रहती। हाँ, बड़ा सैड लगता है। पहले वो तो कि दाल में कुछ काला है तो चलता है, जैसे पूरी दाल ही काली हो। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ ऐसी हुई कि उसमें मेरा 0% इन्वॉल्वमेंट, और अचानक से कुछ न्यूज़ आ रही है ऐसी से, तो मैं खुद ही देख के शॉक्ड हो जाता हूँ कभी कभी। तो अरे ये मेरे साथ हो रहा है, वाह। हाँ। जो मैं सिर्फ न्यूज़ से सुन रहा हूँ, मतलब कोई फैक्ट चेक कुछ नहीं है। Even though I'm on that side, but I agree that it happens a lot of times. कोई ऐसा कैरेक्टर या ऐसी फिल्म जो आपने की है that changed you forever? कोई आपका ऐसा कैरेक्टर that changed, either all of a sudden you became Nawazuddin Siddiqui the actor, या आपको पर्सनली एक बहुत चेंज आप पे खुद में लगा आफ्टर प्लेइंग दैट रोल? कहते हैं ना कि अगर आप किसी कैरेक्टर से कुछ लेते हैं तो वो भी आपकी लाइफ से कुछ लेके जाता है। ये गिव एंड टेक चलता है एक्टर और कैरेक्टर के बीच में, इंसान और कैरेक्टर के बीच। और कहीं ना कहीं हर कैरेक्टर आपकी ज़िंदगी पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत असर करके ज़रूर जाता है। जैसे मंटो जब मैं कर रहा था, डेप्थ में गया मैं मंटो के पर्सनैलिटी के बारे में जब मैं पढ़ना शुरू किया मैंने, वो कहते थे कि मैं जो देखता हूँ वो लिखता हूँ। मेरे से बनाव श्रृंगार करना नहीं आता, लिपा पोती नहीं करनी आती मेरे से। और उसकी वजह से, सच्चाई लिखने की वजह से कई बार उन पे केसेस भी हुए, कई बार वो कोर्ट के चक्कर भी हुए उनके, और यही चीज़ उनको मार भी दी एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे। वही है कि सच्चाई का, सच बोलने का बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो उसका इम्पैक्ट पड़ा मेरे पे ऑफ कोर्स काफ़ी, और भी कैरेक्टर्स थे जिनके इम्पैक्ट पड़े, बट मंटो का बहुत बड़ा अफेक्ट हुआ। वो तो आई फील अभी भी हो रहा है, जैसे आप बोल रहे हैं, वो डर रहता है एक बैकलैश का। पीपल यूज्ड टू राइट ट्रूथ टू पावर, दे यूज्ड टू टॉक अबाउट द सोसाइटी। फिल्म जो थी एक रियल रिफ्लेक्शन थी, जो एक कंट्री का मूड था, वो हमारी फिल्मों में तब रिफ्लेक्ट होता था। पर आज एक डर सा रहता है कि इसके बारे में बात करेंगे तो हमारी फिल्म बैन हो जाएगी, ये करेंगे तो ये हो जाएगा। क्या आपको एज एन एक्टर अगर एक ऐसी फिल्म आए कि से वो जो हिस्टोरिकली इंक्लाइंड हो या पॉलिटिकली इंक्लाइंड हो, कभी वो डर लगता है कि यार ये कर दिया मैंने, बैकलैश हो जाएगा, इंटरनेट में ये हो जाएगा, इससे अच्छा कि दूर रहो? अपने सोसाइटी में इतना ज़्यादा वो बना दिया गया है कि अगर मैं नाम भी यूज़ कर लूँ, मतलब ऐसे ही जस्ट नाम भी यूज़ कर लिया मैंने, तो उस पर भी बैकलैश हो जाता है। अब इतने हम तो ऐसे थे, अब इतने ऐसे सोसाइटी में हम लोगों के जो दिमाग बिल्कुल ऐसे होते जा रहे हैं। उससे क्या होता है ना कि सच्चाई जानने का मौका नहीं मिलेगा आपको ऐसे दौर में, एक बात। दूसरा ये, अगर सच्चाई नहीं जानते ना तो आदमी प्रोग्रेसिव नहीं हो पाता। क्योंकि मैं अगर किसी आदमी के, इंसान के बारे में सच्चाई से जब जानूंगा ना, तो मुझे बहुत सारे ट्रेड्स, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जब सच्चाई से कोई बताता है तब हमें भी नॉलेज बढ़ती है, हम भी रिलेट करते हैं, चाहे वो भले ही कमियाँ हों, उन कमियों से रिलेट करते हैं। और दैट्स वाई, इसलिए क्या होता है कि जब भी मैं कोई कैरेक्टर करता हूँ तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ, भले ही ना हो, लेकिन कोशिश करते हैं कि जो मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ उसमें गलतियाँ भी होनी चाहिए, कुछ अच्छाई भी होनी चाहिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में, आई एम सॉरी, मैंने आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जिसके अंदर सारी अच्छाइयाँ हैं। हाँ, वो फिल्मों में हीरो ज़रूर हो सकता है, या ऐसे इंसान जिसके अंदर सारी बुराइयाँ हैं, वो विलन हो सकता है हमारी फिल्मों में। लेकिन जो इंसान का कैरेक्टर होता है वो ग्रे शेड होता है, जिसमें अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी, और उस तरह के कैरेक्टर मुझे पसंद है। और वो कैरेक्टर सर और रियल होते हैं। Of course, हम सब में शेड्स ऑफ ग्रे है, कोई ब्लैक एंड व्हाइट हो ही नहीं सकता। हमें शायद इस तरह के कैरेक्टर और एक्सप्लोर करने की जरूरत है कि सिर्फ ये नहीं सब गुडी है, सब बहुत अच्छा है। पहले तो ऐसा ही था, एक्टर तो बहुत ही अच्छा, मींस हीरो बहुत अच्छा होता, पर नाउ आई फील थोड़ा, आई थिंक पीपल आर ट्राइंग। सर ऐसी कोई मिसकंसेप्शन आपको लगता है कि ऑडियंस को या इंडस्ट्री को आपके बारे में जो सच नहीं है और बदल देनी चाहिए? हाँ, लोगों को लगता है कि मैं शायद बहुत ही सीरियस टाइप का आदमी हूँ, जबकि ऐसा बिल्कुल भी। जो मेरे कई लोग हैं जो जानते हैं मुझे, बहुत ही अलग ही किस्म का इंसान हूँ, ऐसी बात नहीं है। बहुत सीरियस नहीं है, आप जब मिलोगे तो बहुत सीरियस होने की जरूरत नहीं ना ऐसा कुछ नहीं, ऐਵੇਂ ही हूँ। आई थिंक वो रिलेशन ऑन स्क्रीन कैरेक्टर और रियल लाइफ के जो एक रिलेशन बन जाता है कि सेम इंसान है। हाँ,
उसको ब्रेक करना अब थोड़ा जिसका दोस्त मेरा जो दोस्त है वो राजपाल यादव है, हम लोग दोनों साथ में पढ़े हैं। अब जिसका दोस्त ऐसा हो जिसकी कंपनी को मैं एंजॉय करता हूँ वो मेरी कंपनी को एंजॉय करता है, हम लोग घंटों 2-2 4-4 10 दिन 1-1 साल तक साथ में रहे हैं, हाँ जी तो वो इंटेंस मेरे जैसा आदमी जो उसके साथ रहता है इंटेंस कैसे हो सकता है आप ये देखिए। बिल्कुल। सर आपने जैसे राजपाल यादव जी की बात की, इंडस्ट्री में और ऐसे कौन से लोग हैं जो आप बोलते हैं दे आर माय फ्रेंड्स? बहुत सारे लोग हैं मेरे हाँ तो जी। दोस्त बहुत सारे हैं। हाँ जी। हाँ, तो मेरा ओके स्वानंद भी मेरा बैचमेट है, स्वानंद किरकिरे, हाँ जी। उसकी भी कंपनी में बहुत इंजॉय करता हूँ। वेरी फ्यू पीपल एक्चुअली से दिस, सो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन। बोलते हैं कि इधर फिल्म खत्म होती है, वो जमाना था जब फिल्म खत्म होती थी, हम फिल्म रहते थे। के लोगों से नहीं, अच्छा। फिल्म के लोग तो मिलते हैं चले जाते हैं फिर, क्योंकि वो भी बिजी रहते हैं ना, वो हाँ जी। कहीं अपने दूसरी फिल्म कर रहे हैं, हम दूसरी फिल्म कर रहे हैं, फिर कहीं टकरा गए, हाय हेलो हो गई। लेकिन जो आपके जिनके साथ आपने वक्त गुजारा है, अच्छा बुरा वक्त है जो भी था, हाँ जी। है ना, कमी बेशी वाला वक्त जब कुछ नहीं था और आज ठीक ठाक है मेरे आज दोस्तों अच्छा के पास, है ना, तो वो उस वक्त के दोस्त हमेशा रहते हैं, क्योंकि वो आपको तब से नहीं जानते जब से आप लोग जानने लगे, वो आपके उससे पहले से के दोस्त थे और हमेशा रहते हैं वो। आपको रिजेक्शंस एंड फेलियर्स अर्लियर इन लाइफ में क्या सिखाया जो सक्सेस नहीं सिखा पाई? आई थिंक वो सबसे ज़्यादा तो वही सिखाती हैं चीज़ें, फेलियर्स ही सिखाते हैं आपको। फेलियर का मतलब ये है कि आपने ट्राई किया, नहीं हो पाया, उससे तो अच्छा है कि जिसने ट्राई नहीं किया। फेलियर से आई थिंक बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, और वो उसी जिसके अंदर दम होता है एक्सपेरिमेंट करने का, अगर वो फेल हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसके अंदर दम था, फेल होने की कुव्वत रखता है। वरना लोग तो बहुत सारे के अंदर फेल होना ही नहीं चाहते, सब सेफ खेलना चाहते हैं। दैट इज़ वाई आप अगर देखें मेरी बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जिन पे हमने ये कभी सोचा ही नहीं कि इसका क्या होगा, बॉक्स ऑफिस पे क्या होगा, या सिनेमा हॉल में आएगी तो लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे। एक वक्त था जब हमने रमन राघव बनाई, मुश्किल कम पैसों में हमने रमन राघव बनाई। एक लोगों का ये अजीब सा मिसकॉन्सेप्ट है कि कंसेप्शन है कि ये फिल्म फेलियर हो गई। नहीं भाई, वो इतने कम बजट में बनी हुई थी कि वो 2 दिन 4 दिन अगर रिलीज कर दो तो भी पैसा कवर कर लेती है, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें वो लॉन्ग टर्म में, इसलिए मॉडेस्ट बजट की जो फिल्में होती हैं ना कभी फेल नहीं होती। ये जो बहुत बड़े बजट की फिल्में होती हैं वो फेल होती हैं, अगर ना चले तो बहुत बड़ा नुकसान होता है इंडस्ट्री को। लेकिन जो मॉडेस्ट बजट की फिल्में कभी फेल नहीं होती। ये लोगों ने ना अजीब सा कॉन्सेप्ट बना रखा है। हमारी अगर आप देखो रमन राघव जैसी या इस तरह की जो मैं फिल्में की उस वक्त पे, इतने कम पैसे में कि 4 दिन में पैसा कवर कर लेती थी वो फिल्म, बाकी तो बोनस होता था उसके ऊपर। हाँ, तो लोगों को लगा फिल्म फेल हो गई, बस फेल नहीं हुई भाई ये। लेकिन वही फिल्म देखो ना, उस तरह की फिल्म जब लोगों को लगा कि भाई ये फिल्म फेल हो गई, लेकिन जब वो बाद में फिर से आई फिल्म इंटरनेट पे या OTT पे आई, लोगों ने तब देखनी शुरू की। लेकिन वो बोनस ही था हमारे लिए एक तरह से देखा जाए। सर आपने भी बस बॉक्स ऑफिस नंबर्स की बात की, नहीं मैंने बात नहीं, मैंने रमन राघव हाँ, के क्या बारे में बोल रहे थे कि बॉक्स ऑफिस नंबर्स बोलते हैं जब ओनली द बिग फिल्म्स दैट हैव मेड अ वेरी बिग बजट्स, प्रॉब्लम उनको आती है, द स्ट्रेस इज देयर। स्मॉलर फिल्म्स जैसे आपने बोला 4 दिन भी चली तो हो गया, बट टुडे क्या आपको लगता है आजकल बॉक्स ऑफिस नंबर्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है? आई नो इट्स अ बिजनेस, पर ये मतलब कि यू नो एवरीवेयर दे प्लास दीज बॉक्स ऑफिस नंबर्स, इतने कमाया इतना कमाया, यू थिंक दैट इज टेकिंग अवे आल्सो फ्रॉम दैट पैशन ऑफ सिनेमा? देखिए मैं तो ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे ये जब नंबर्स की बात हो, कोई भी नंबर्स हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बॉक्स ऑफिस या वो, सबको मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। नंबर्स, फॉलोअर्स, ये वो भी नंबर्स ही है ना। बिल्कुल। नंबर्स में आपको थोड़ा ना पता है, इजीली फ्रॉड हो सकता है, इजीली झूठ मतलब हो सकता है। हाँ, नंबर तो लाइक फॉर एग्जांपल जैसे आजकल जैसे सोशल मीडिया फॉलोअर्स ये वो सब जगह फ्रॉड होता है, वो कहीं पे भी फ्रॉड हो सकता है। जो बॉक्स ऑफिस नंबर हो, ये नंबर हो, वो नंबरों में फ्रॉड होता है। Thank you so much, sir, for talking to me. Good luck, and I really hope you always get roles that challenge you, and you always lead with your mind. Thank you very much. Thank you so much, sir.